नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे 9 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज का अंक शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? क्विट इंडिया मूवमेंट की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई है? ऑप्शन दिए गए हैं 78वीं, 90वीं और 100वीं। तो दोस्तों, हाल ही में 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑल इंडिया कांग्रेस काउंसिल ने AICC के द्वारा इसे अप्रूव किया गया था और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1930 में प्रारंभ किया गया था और असहयोग आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? ऑप्शन दिए गए हैं वाराणसी, दिल्ली, अहमदाबाद और पटना। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना की गई है दिल्ली में। PM मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर एक इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र राष्ट्र केंद्र को समर्पित किया है नई दिल्ली में। यह केंद्र डिजिटल और आउटडोर प्रतिष्ठानों का एक संतुलित मिश्रण स्वच्छता और संबंधित पहलुओं पर सूचना, जागरूकता और शिक्षा प्रदान करेगा यह केंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री लोकसभा में आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु। तो दोस्तों, हाल ही में ओडिशा राज्य के 2 गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इन गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारी के लिए यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और देश का यह पहला ऐसा राज्य बन गया उड़ीसा जिसके पास इस तरह के गांव हैं। इन गांव के नाम है दोस्तों वेंकटरापुर, ये है गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। वेंकटरापुर गंजाम डिस्ट्रिक्ट का एक गांव और दूसरा जगत सिंहपुर जिले का नेलिया शाही गांव। इन गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता प्रदान की गई। सबसे पहले नजर डालते हैं दोस्तों यूनेस्को पर। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1946 में और यूनेस्को का हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि जो पूर्वी तट है भारत के, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे सुनामी आती रहती है। हाल ही में अम्फान नामक चक्रवात ने काफ़ी तबाही मचाई थी इन राज्यों में, उड़ीसा और खासतौर से तमिलनाडु के राज्यों में। उड़ीसा पर नजर डालते दोस्तों। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के CM हैं श्री नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। श्री गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध यूनेस्को साइट से उड़ीसा में। भितरकनिका तथा सिमलीपाल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने KV कामत समिति की घोषणा की है। इस समिति के सदस्य होंगे, ऑप्शन दिए गए हैं दिवाकर गुप्ता, TN मनोहरन, अश्विन पारेख और उपरोक्त सभी। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने KV कामत नामक समिति की घोषणा की जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं KV कामत और इस समिति में सदस्य के रूप में शामिल हो रहे हैं दिवाकर गुप्ता, TN मनोहरन और अश्विन पारेख। 3 सदस्यीय समिति है
4 सदस्य, अध्यक्ष के को लेकर 4 सदस्य और अध्यक्ष और 3 सदस्य, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यह समिति केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई को वित्तीय मापदंडों पर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। ये इस समिति के द्वारा आरबीआई के भी कॉमत ये थे दोस्तों हाल ही में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में, ब्रिक्स देशों का बैंक था। इसके पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है केवी कामत ने, और हाल ही में इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। और आरबीआई पे नजर डालते हैं दोस्तों, यह भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है आरबीआई। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और आरबीआई के 25वें गवर्नर बनाए गए हैं शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एक्सिम बैंक ने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं मॉरिशस, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और मालदीव। दोस्तों एक्सिम बैंक ने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने मोजाम्बिक देश को 250 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है, और यह देश के मतलब मोजाम्बिक देश के बिजली की आपूर्ति में गुणवत्ता सुधार के लिए यह ऋण एक्सिम बैंक के द्वारा प्रदान किया गया है, और राशि दी गई दोस्तों 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। सबसे पहले नज़र डालते हैं दोस्तों एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और डेविड रासकिन्हा वर्तमान में इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। नज़र डालते हैं दोस्तों मोजाम्बिक पे। मोजाम्बिक एक पूर्वी अफ्रीका में स्थित देश है। इसकी राजधानी है मपूतो मोजाम्बिक की राजधानी है, और फिलिप न्यूसी वर्तमान में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति हैं। मॉरिशस की बात कर लेते हैं। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानोरिवो, और मालदीव की राजधानी है माले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा हेतु निम्न में से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं फेसबुक, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य है जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कदम उठाए हैं, और गूगल के साथ समझौता किया है। गूगल पे बात कर लें दोस्तों, यह एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में, और लैरी पेज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फाउंडर मेंबर है, और वर्तमान में सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं सुंदर पिचई, जो कि भारतीय मूल के हैं। फेसबुक की बात कर लेते हैं दोस्तों, फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। आईबीएम अरविंद कृष्णा, ये भी भारतीय मूल के हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नाडेला, ये भी भारतीय हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ पे सीएम है श्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर है श्री भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में दोस्तों नवेगांव, तड़ोवा, गुगामल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। अजंता, एलोरा तथा एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने बेंगलोर में रोबोटिक्स लैब स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस दिए गए हैं नोकिया, सैमसंग, गूगल और अमेजन। दोस्तों नोकिया ने बेंगलोर में IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की मदद से रोबोटिक्स लैब स्थापित करने की घोषणा की है, और इसका नाम होगा दोस्तों नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रोबोटिक्स। यह उन्नत संचार प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित अंतः विषय अनुसंधान को बढ़ावा देगा। सबसे पहले नजर डालते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तात्पर्य है मशीनों द्वारा मानव के समान कार्य करने की क्षमता प्राप्त कर लेना, और ये स्थापित करेगी नोकिया दोस्तों फिनलैंड बेस्ड कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर है एस्पो फिनलैंड में, और पेक्का लुंडमार्क वर्तमान में नोकिया के सीईओ के पद पे कार्य कर रहे हैं। फिनलैंड की बात कर लेते दोस्तों, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है
महिला है सना मारिन को, सिर्फ 32 साल की उम्र में ये दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं सना मारिन। सैमसंग की बात करें दोस्तों तो सैमसंग एक दक्षिण कोरियाई बेस्ड कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है सियोल में। गूगल की बात करें, ये कैलिफोर्निया यूएसए बेस्ड कंपनी है, सीईओ हैं श्री सुंदर पिचई। अमेजन, ये इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और जेफ बेजोस सीईओ हैं अमेजन के, सीईओ और फाउंडर हैं अमेजन के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवाक 2020 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ होना है? ऑप्शन दिए गए हैं भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान। कवाक 2020 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन होना दोस्तों रूस में। इसे कॉकस 2020 के नाम से भी जाना जाता है। भारत के 150 सैनिक इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे, और भारत के अलावा सभी एससीओ मेंबर के साथ कुल 18 देश इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले हैं। एससीओ पर नजर डालते दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह कुल 8 देशों का पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। इसमें शामिल हैं चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और भारत तथा पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्ष 2017 में शामिल हुए। और एससीओ का हेडक्वार्टर दोस्तों बीजिंग, चाइना में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं नीना रॉय, किरण दोषी, तवलीन सिंह और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह अमेजिंग अयोध्या पुस्तक लिखी गई है नीना रॉय के द्वारा। यह प्राचीन अयोध्या शहर की ऑथेंटिक जानकारी प्रदान करेगी तथा भगवान राम तथा सीता की महत्वपूर्ण कहानियों का जिक्र किया गया है इस पुस्तक में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईसीसी द्वारा आयोजित पुरुषों का T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और भारत। दोस्तों आईसीसी ने हाल ही में घोषणा की है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और हाल ही में शशांक मनोहर जो आईसीसी के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। शशांक मनोहर भारतीय हैं, और आईसीसी ने घोषणा की है कि जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप होगा 2021 में, उसका आयोजन होना है भारत में, और 2022 में जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों आज का अंक आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने मूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।